जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 33 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सिख संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिख संप्रदाय के बारे में इसमें बात करेंगे, राइट। और इसमें वीडियो के अंदर हम सिख गुरुओं को भी स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आ जाइए ज़रा। देखिए, तो आप सिख धर्म यहाँ पर डालेंगे, क्या लिखेंगे? सिख धर्म लिख लीजिए या फिर आप संप्रदाय लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, सिख संप्रदाय की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें गुरुओं की जो वर्णन मिलता है टोटल, गुरुओं की जो संख्या है वो टोटल 10 मिलती है, ठीक है। तो कितने गुरु हैं सिख संप्रदाय के अंदर? टोटल 10 गुरुओं की जो अवधारणा आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। और इसमें सिख संप्रदाय के अंदर अगर हम इसके संस्थापक की बात करें कि सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म की जो संस्थापक है मेरे साथियों वो है गुरु नानक, राइट। कौन है? गुरु नानक, ठीक है। और अगर हम इसके अंतिम गुरु की बात करें कि ये सिखों के अंतिम गुरु कौन है, ठीक है, तो सिखों के अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये जो है वो सिखों के 10वें गुरु जो है वो माने जाते हैं, राइट। तो आइए हम इन 10 गुरुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु नानक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुरु नानक की बात करेंगे, राइट, ठीक है। तो गुरु नानक के बारे में सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि ये जो है वो सिख संप्रदाय के कौन है? सिख संप्रदाय के संस्थापक रहेंगे ये, राइट। कौन रहेंगे? सिख संप्रदाय के संस्थापक रहेंगे। एंड सेकंड, आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया इन्होंने, राइट। और इसके अलावा अगर हम थर्ड बात करें तो इन्होंने जो है वो कर्म कांडों का विरोध किया, ठीक है। कर्म कांडों का विरोध जो है वो इन्होंने किया, राइट। फोर्थ पर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे आप याद रखें कि ये जो है वो सिखों के पहले गुरु होते हैं। सिखों के पहले गुरु, राइट। क्लियर? तो ये हमारे गुरु नानक के बारे में पहली 4 बातें होगी जो आपको याद रखना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं, आपको जो इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए, सो दूसरे गुरु की हम बात करें साथियों, तो दूसरे गुरु हैं इनके गुरु अंगद। गुरु अंगद, इनके बारे में जरा देखिए। इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखें कि ये जो है वो सिखों के दूसरे गुरु हैं। कौन है? सिखों के दूसरे गुरु रहेंगे ये, राइट। सेकंड आप पॉइंट जो है वो याद रखेंगे, वो ये रहेगा कि ये जो है वो गुरु नानक के शिष्य होते हैं, राइट। कौन है ये? गुरु नानक के शिष्य रहेंगे ये, राइट। एंड थर्ड नंबर पे हम बात करें मेरे साथियों, तो इन्होंने जो है वो गुरु नानक के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। तो ये याद रखेंगे कि गुरु नानक के विचारों का सरल भाषा में प्रचार इन्होंने जो है वो किया है, राइट। और फोर्थ नंबर पे आप याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, राइट। सो ये 4 पॉइंट्स आपको गुरु अंगद जी के बारे में याद रखना है, राइट। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट है तो वो ये है, ठीक है, कि गुरु अंगद जी ने जो है वो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, राइट। सो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर आपका गुरु अंगद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम गुरु अमरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे गुरु रहेंगे इनके गुरु अमरदास, राइट। सो गुरु अमरदास जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इन्होंने जो वो सिख संप्रदाय को संगठित किया, राइट। क्या किया? सिख संप्रदाय को संगठित किया, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आप इनके बारे में याद रखेंगे कि अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि इन्होंने जो है अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सती प्रथा का विरोध किया। राइट, तो ये याद रखेंगे, सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि ये जो है वो सिखों के कौन से तीसरे गुरु होंगे। ठीक है, नंबर से आपको पता चल रहा होगा। हम नंबर से ही सारी चीज़ों को क्रम से ही सारी चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है, तो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास हो जाएंगे। राइट, चलिए तो अब हम आ जाते हैं चौथे गुरु पर इनके। तो इनके जो चौथे गुरु हैं मेरे साथियों, जिनका नाम है गुरु रामदास। राइट, क्या नाम होगा? गुरु रामदास जो है वो इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर की स्थापना करी। ठीक है, किसकी स्थापना करी? अमृतसर की स्थापना, ठीक है, इन्होंने करी है। क्लियर। और सेकंड पॉइंट आप याद रखें कि अब गुरु का पद पैतृक बन गया। राइट, कैसा बन गया? पैतृक बन गया। ठीक है, अभी तक जो गुरु बन रहे थे वो शिष्य, जैसे गुरु नानक के शिष्य कौन थे? गुरु अंगद जी थे। तो गुरु अंगद जी को सिख संप्रदाय का दूसरा गुरु बना दिया गया। फिर उनके शिष्य जो है वो गुरु अमरदास जी होते हैं। फिर उनके शिष्य गुरु रामदास जी होते हैं। लेकिन अब से जो है वो, अब ये पैतृक पद होगा, मतलब गुरु रामदास का जो पुत्र है वही जो है वो सिख संप्रदाय के अगले गुरु बनेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब हम पांचवे गुरु की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। राइट, क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी गुरुओं के उपदेश को संकलित किया। सभी गुरुओं के उपदेश को संकलित किया। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि इन्होंने जो है वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। राइट, ये सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव को जो है वो जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो लिखिए, खुसरो का साथ देने पर जहांगीर ने फांसी दे दी। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जहांगीर ने जो है वो गुरु अर्जुन देव को जो है वो फांसी दे दी थी। ठीक है, और रीज़न भी हम जहांगीर के टाइम पे ही डिस्कस कर चुके थे इनको, जहांगीर वाले टॉपिक के अंदर। क्लियर। ये पांचवे ग्रुप हो गए इनके। और नेक्स्ट हम छठवें गुरु की बात कर लेते हैं। सिखों के छठवें गुरु, जिनका नाम है गुरु हरगोविंद। ठीक है, क्या नाम है इनका? गुरु हरगोविंद। राइट, ये आप याद रख पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो इनको इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया। ठीक है, सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया। राइट, और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शाहजहां के विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, क्लियर, विद्रोह किया। राइट, सो ये दो पॉइंट आप गुरु हरगोविंद जी के बारे में याद रखेंगे। ये सिखों के छठे गुरु होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब हम सिखों के सातवें गुरु की बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो सिखों के 7वें गुरु का नाम लिखिए, इनका नाम है गुरु हर राय। क्या नाम होगा? गुरु हर राय, राइट। तो ये गुरु हर राय इनका नाम है, ठीक है। इनके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि दारा सिकोह, दारा सिकोह इनका सम्मान करता था, ठीक है, सम्मान करता था, राइट। ये तो आपको पता है कि दारा सिकोह जो है वो शाहजहां का बड़ा लड़का होता है, बड़ा पुत्र है, जो कि काफी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बाद में औरंगजेब जो है वो इसकी हत्या करवा देता है, राइट। सो गुरु हर राय के बारे में आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम 8वें गुरु की बात करें अगर सिखों के 8वें गुरु की, तो उनका नाम है गुरु हरकिशन, राइट। क्या नाम है उनका? गुरु हर किशन जो है वो इनका नाम होता है, ठीक है। इनके बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे। पॉइंट ये रहेगा कि उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए राम राय से विवाद, ठीक है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि उत्तराधिकार के लिए राम राय से इनका विवाद विवाद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 पे याद रखेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। क्या नाम होगा? गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, राइट। सो ये इनके बारे में आप इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको देखेंगे कि ये इनकी हत्या करवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। हत्या क्यों करवाई गई थी हम बता चुके हैं आपको, कि इन्होंने जो मुस्लिम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था, राइट। तो लिखिए, औरंगजेब द्वारा हत्या, औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई थी इनकी, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे किसने हत्या करवाई थी, क्या रीजन था। तो ज़्यादा डिस्कशन हम इस पर करेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो नंबर 10 पर हम बात करते हैं 10वें गुरु की, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर लेते हैं, राइट। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म की कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जन्म लिख लीजिए, इनका जन्म हुआ था पटना के अंदर, ठीक है। मृत्यु होती है इनकी महाराष्ट्र में, नांदेड़ के अंदर। कहाँ होती है मृत्यु इनकी? नांदेड़ में इनकी डेथ होती है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। एंड थर्ड याद रखेंगे कि पहुल नामक दीक्षा प्रणाली, दीक्षा प्रणाली स्थापित की गुरु गोविंद सिंह जी ने, राइट। सो ये आप याद रखेंगे। फोर्थ आप याद रखेंगे कि जिन्होंने ये जो पहुल दीक्षा प्रणाली अपनाई, वो व्यक्ति कहलाए खालसा, ठीक है। क्या कहलाए? खालसा कहलाए, ठीक है। और इनको जो है वो उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि दी गई थी? सिंह की, राइट। सो जिन्होंने भी खालसा को अपनाया, या पहुल दीक्षा प्रणाली को जिन्होंने अपनाया, वो सब के सब अब खालसा कहलाएंगे, और उनकी उपाधि हो जाएगी सिंह, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो 5 ककारों की बात करी है। किसकी बात करी है? 5 ककारों की बात करी है। 5 ककारों में कौन कौन सी चीजें शामिल है? नंबर 1 पर केस, नंबर 2 पर कंघा, नंबर 3 पर कृपाण, नंबर 4 पर कच्छा, और नंबर 5 पर कड़ा, ठीक है। क्लियर? सो इन्होंने 5 ककारों की बात करी है, 5 ककारों का इन्होंने जो है वो आदेश दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो खालसा अपनाते हैं, और यहाँ पर एक नया पंथ इसी में स्थापित करते हैं, जैसे हम बोलते हैं खालसा पंथ, ठीक है। सो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, स्थापना होती है 1699 के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी है। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है जफरनामा, ठीक है। क्या नाम है? जफरनामा,
नामा। राइट। सो ये पॉइंट गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, खालसा पंथ। खालसा पंथ हो गया, 5 ककार हो गए। राइट। ये दो चीज़ें तो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती रही हैं और पूछी जाएंगी आगे चलकर, तो इनको आप याद करिएगा। क्लियर है। तो ये हमारा सिख संप्रदाय कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में 10 गुरुओं की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। क्लियर। तो इनको याद करिए, नोट बनाइए अपना। ठीक है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।